जादुई लिपस्टिक का पेड़। नदी किनारे एक लिपस्टिक का पेड़ था। उसमें रंग बिरंगी लिपस्टिक लगा करती थी। आज कोई लिपस्टिक अगर तोड़ता तो 2 दिन के बाद उस पे दोबारा से लिपस्टिक उग जाया करती। वो पेड़ आसपास की सारी औरतों को उनकी ज़रूरत के हिसाब के कलर की लिपस्टिक दे दिया करता था। उस जादुई लिपस्टिक लगाने के बाद सभी औरतें बहुत ज़्यादा सुंदर होने लगी थीं। अब ऐसा देखकर एक दिन एक औरत और उसकी लालची बेटी ने सोचा, क्यों ना हम सारी लिपस्टिक एक साथ तोड़ लें। इसलिए उस औरत ने अपनी बेटी से कहा, आज हम एक काम करेंगे, हम दोनों चलकर रात में सारी की सारी लिपस्टिक तोड़ लेंगे ताकि हम उसे बाहर शहर में ले जाकर बेच आएं और खूब सारे पैसे कमाएं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने सारी लिपस्टिक तोड़ी है और ये सारी की सारी औरतें बाद में हमसे ही लिपस्टिक खरीदेंगी और हमारा व्यापार भी अच्छा चलेगा। तो आज हम यही करते हैं। इस तरीके से वो उस रात को चुपके से गई और पेड़ से सारी की सारी लिपस्टिक तोड़ लाई। अब अगले दिन उस पेड़ के पास एक औरत लिपस्टिक मांगने गई। जैसे ही वो जादुई लिपस्टिक के पेड़ को देखी, उसमें एक भी लिपस्टिक नहीं लगी थी। औरत ने पेड़ से बोला कि आपकी सारी की सारी लिपस्टिक आज कहाँ गई? मुझे तो बहुत सारी लिपस्टिक चाहिए थी। मेरे घर में तो मेहमान आए हुए हैं। जादुई लिपस्टिक का पेड़ बोलता है, बहन, रात में किसी ने मेरी लिपस्टिक सारी की सारी तोड़ ली। अब मैं जादुई लिपस्टिक 2 दिन बाद ही उगा सकता हूँ। औरत बहुत दुखी और परेशान हो जाती है और बोलती है, जादुई पेड़, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था कि मैं उनको जादुई लिपस्टिक दूंगी। तुम्हारी लिपस्टिक लगाने से सारी की सारी औरतें बहुत सुंदर होने लगी हैं और वो लिपस्टिक बहुत अच्छी भी होती है। जादुई पेड़ बोलता है, बहन, कल उग जाएंगी, उनको कल दे दे। तो इस तरीके से औरत वहाँ से चली जाती है। आज फिर वो माँ और बेटी दोनों फिर से रात में जाकर सारी की सारी लिपस्टिक तोड़ लाती हैं। आज भी पेड़ को पता नहीं चलता है। बेटी घर आकर सारी लिपस्टिक दिखाते हुए माँ को मुस्कुरा के बोलती है, मम्मी, आज तो हम बहुत सारी लिपस्टिक तोड़ लाए। आज तो हमारी खूब अच्छी कमाई। माँ भी खुश होकर बोलती है, हाँ बेटी, आज तो हमने बहुत सारी लिपस्टिक लेके आए हैं। आज तो हमारी अच्छे से कमाई होगी और सारी गांव की औरतों के पास भी लिपस्टिक ख़त्म होती जा रही है, तो सारी की सारी औरतें ज़रूर हमसे मांगने आएंगी। ऐसा सोचकर दोनों बहुत खुश होने लगती हैं। पर यहाँ पर पेड़ सुबह जब उठता है तब वो फिर से देखता है कि उसकी सारी की सारी लिपस्टिक गायब हैं। अब पेड़ को गुस्सा आता है और वो सोचता है, आज तो मैं रात में पहरेदारी करूंगा। देखता हूँ कौन मेरी लिपस्टिक चुरा के ले जाता है। और फिर लोगों को दे भी नहीं पाता हूँ मैं कैसे सबको बार बार मना करूं। इस बात से गुस्सा होकर वो मन ही मन सोचता है कि अब फिर से वही औरत जो कल दिन में उसके पास आई थी, वो दोबारा से उसके पास आकर बोलती है, जादुई महाराज, मुझे लिपस्टिक चाहिए। जादुई लिपस्टिक का पेड़ बोलता है, देख बहन, आज फिर से कोई चोर चोरी कर कर ले गया। अब मैं रात भर जगता रहूंगा ताकि उस चोर को पकड़ सकूं। पर आज भी अब वो औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाती है और बोलती है, पेड़ महाराज, आज हम दोनों ही जगकर पहरेदारी करेंगे और देखेंगे कि कौन चोर चोरी करके ले जाता है। दोनों ही ये फैसला करते हैं और फिर उसी रात को जैसे ही वो माँ बेटी चोरी करने के लिए लिपस्टिक आती हैं, तो पेड़ ज़ोर से उस पर सारी लिपस्टिकें गिराने लगता है, जिससे वो लिपस्टिक के नीचे ही दब जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, बचाओ हमें, बचाओ, आज से हम गलती नहीं करेंगे, आज से हम एक भी लिपस्टिक नहीं तोड़ेंगे, हमें जाने दो पेड़ महाराज। पेड़ महाराज को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और पेड़ बोलता है, तुम्हारी गलतियों की वजह से मैं अपने लोगों को दे नहीं पा रहा हूँ। 3 बार लोग आ आके मेरे पास से वापस चले गए। तुम्हारी गलती की सजा मैं किसी और को क्यों दूं? तुम दोनों को आज से एक भी लिपस्टिक नहीं मिलेगी। आज के बाद से तुम बिना लिपस्टिक के ही रहना, जाके बाजार से खरीदना। पर मैं
ऐसा कह के पेड़ उन्हें माफ़ कर देता है। वो दोनों वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। इसलिए कहते हैं लालच करने से अपना ही नुकसान होता है, इसलिए लालच करना गलत बात